जय श्री सीताराम जी की। अंगद ने वरोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर शत्रु का हृदय जला दिया। उन बाणों को योद्धा रावण मानो प्रत्युत्तर रूपी मंडली से निकालता है। इस रावण बोला, हे वानर, तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तूने अपने पिता को खा लिया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसने लगा। इस पर अंगद बोला, पिता को खा गया, अब तुझे भी खा जाता, पर मुझे कुछ समझ में आ गया है। बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर, हे अधम अभिमानी, मैंने तुझे नहीं मारा। हे रावण, यह तो बता, संसार में कितने रावण हैं? मैंने अपने कानों से जितने सुने हैं उन्हें तुम सुनो। एक रावण बलि को जीतने पाताल में गया। वहां उसे बालकों ने घुड़साल में बांध के रख दिया। बालक खेलते खेलते उसे बहुत मारते थे। बलि को दया आ गई और उसे छुड़वा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रभानु ने देखा और दौड़कर उसे अद्भुत जीव की तरह पकड़ लिया। तमाशे के लिए अपने घर ले गया। उसे पुलस्त्य मुनि ने जाकर छुड़वाया। एक रावण को कहते हुए मुझे संकोच लगता है कि वह बाली की काख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? क्रोध त्याग कर सत्य बतलाओ। इस पर रावण बोला, सुन मूर्ख, मैं वही रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता को शिवजी मानते हैं और जिनकी पूजा मैंने मस्तक रूपी कमल चढ़ाकर की थी। सिर रूपी कमलों की हाथों से काट काट कर अनेकों बार मैंने शिवजी का पूजन किया है। रे षट, मेरी भुजाओं के पराक्रम को दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में अब भी चुभता है। दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके कठोर दांत जब जब मैं जबरदस्ती उनसे जाकर भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, बल्कि वे मेरी छाती से लगकर मूली की तरह टूट गई। जिनके चलने से पृथ्वी ऐसे हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ने से नाव। वही प्रतापी रावण मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ। अरे मिथ्या बकवादी, क्या तूने कभी ऐसा नहीं सुना? ऐसे रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य का बखान करता है। रे बकवादी, रे दुष्ट बानर, मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। यह सुनकर अंगद सक्रोध वचन बोला, रे नीच अभिमानी, संभल कर बोल। सहस्त्रभाव की सघन वन के समान भुजाओं को जलाने के लिए जिनका कुठार अग्नि के समान था, जिनके कुठार रूपी समुद्र की तीक्ष्ण धार में असंख्य राजा बहुत बार डूब गए, उन परशुराम जी का अहंकार जिन्हें देखते ही भाग गया। रे मंदभागी, वे रामचंद्र जी मनुष्य कैसे हैं? रे मूर्ख उद्दंड, राम जी क्या मनुष्य है? अरे कामदेव क्या धनुषधारी है? गंगा जी क्या साधारण नदी है? कामधेनु क्या पशु है? अरे मूर्ख, कल्प वृक्ष क्या पेड़ है? और अन्नदान क्या दान है? अमृत क्या रस है? गरुड़ जी क्या पक्षी है? और शेष जी क्या सर्प है? हे रावण, चिंतामणि क्या पत्थर है? हे मंदमती रावण, क्या बैकुंठ भी कभी लोक हो सकता है? और श्री राम जी की अविचल भक्ति क्या साधारण लाभ है? जो सेना समेत तेरा मान मत कर अशोक वाटिका उजाड़ कर नगर को जलाकर एवं तेरे पुत्र को मारकर चला गया। रे षट, वे हनुमान जी क्या कोरे बानर हैं? हे रावण, सुनो, कपट छोड़कर दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी का भजन क्यों नहीं करता? रे दुष्ट, जो तू राम जी का वैरी हुआ तो ब्रह्मा और रुद्र भी तेरी रक्षा नहीं कर सकते। रे मूर्ख, व्यर्थ गाल मत बजा। राम जी से वैर करने से तेरा ऐसा हाल होगा कि उनके बाण लगने से तेरे सिर बानरों के आगे पृथ्वी पर आ गिरेंगे और तेरे उन सिरों से गेंद के समान रीछ बानर चौगान खेलेंगे। उस समय संग्राम में श्री राम जी क्रोध करेंगे और उनके अत्यंत पैने बाण छूटेंगे। उस समय क्या तेरे ऐसे गाल चलेंगे? ऐसा विचार कर श्री राम जी का भजन कर। यह वचन सुनते ही रावण क्रोध के मारे भभक उठा, मानो प्रज्वलित अग्नि में घी पड़ गया। वह बोला, कुंभकर्ण सरीखा मेरा भाई, इंद्र का शत्रु विख्यात मेघनाथ मेरा पुत्र है और मेरे पराक्रम को तूने नहीं सुना।
कि सब चराचर जगत को मैं जीत चुका हूँ। रे मूर्ख, बंदरों की सेना जोड़कर समुद्र बांध लिया, यही प्रभुता है? रे मूर्ख, सुनो, अनेक पक्षी समुद्र लांघ कर जाते हैं, पर वे शूर नहीं होते। मेरी भुजाएं समुद्र है, उनमें बल रूपी जल भरा है, और उसमें बहुत से देवता और मनुष्य डूब गए हैं। कौन ऐसा वीर है जो इन गंभीर और अपार 20 भुजाओं को पार पावे? मैंने दिक्पालों से जल भराया है, और रे दुष्ट, तू मुझे एक राजा की बड़ाई सुना रहा है, जो तेरे स्वामी स्वर अच्छा योद्धा है। तो जिनके गुणों को तू बारंबार बखान कर रहा है, तो उन्होंने दूत क्यों भेजा? वैरी से संधि करने में लाज नहीं आई? रे शठबंदर, कैलाश को मतने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अपने प्रभु की बड़ाई करना। मुझ रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने हाथों से प्रसन्नता पूर्वक अपने सिर काटकर अग्नि में बहुत बार हवन किए हैं? शिवजी इनके साक्षी हैं। चलते समय अपनी कपाल पर ब्रह्मा जी के लिखे हुए अक्षर देखिए। मनुष्य के हाथ से अपना मरण बाँचकर ब्रह्मा जी की बात झूठी जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर भी मुझ में डर नहीं है, क्योंकि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम के कारण ऐसा लिखा है। हे मूर्ख, लाज छोड़कर बारंबार तू ऐसे दूसरे योद्धा को बखान रहा है। अंगद ने कहा, हे रावण, संसार में तेरे समान लज्जावान कोई नहीं है। लज्जा तो तेरा स्वाभाविक स्वभाव है, तो अपने मुख से अपने गुणों के वर्णन करता है। जय श्री सीताराम जी की।